9 मई के शरपसंदाना वाकयात के बाद पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने या सियासत से अलग होने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला जारी है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के अहम रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी परवेज खटक ने भी पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। 1 जून की शब एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक का कहना था कि वो कई रोज से मुल्क की हालात देख रहे हैं और 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुके हैं। 9 मई के वाकयात के बाद पंजाब और सिंध से पीटीआई छोड़ने वालों की तादाद ज्यादा थी और ये कहा जा रहा था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा फिलहाल खामोश हैं। लेकिन परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यहां भी सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। अगरचे जमात से अलग होने वाले मुतद्दिद रहनुमाओं ने बताया कि इनका पीटीआई से अलग होने का फैसला रजाकाराना है, लेकिन बाज तजियाकारों की राय इससे मुख्तलिफ है। परवेज खटक की जानिब से पार्टी ओहदे छोड़ने के बाद ये सवाल जन्म ले रहा है कि क्या पीटीआई अपना गढ़ समझे जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सियासी कुव्वत बरकरार रख सकेगी या नहीं। परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी करीब बैठे दिखाई दिए, ताहम उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात नहीं की। इस हवाले से सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम साफी कहते हैं कि असद कैसर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदगी से ये इशारा मिलता है कि वो भी मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सलीम साफी के बकौल मुक्तदरा हल्के समझते हैं कि इमरान खान रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी पर गामजन हैं, लिहाजा परवेज खटक, असद कैसर और महमूद खान जैसे लोगों के लिए इस लड़ाई में इमरान खान का साथ देना मुमकिन नजर नहीं आता। सलीम साफी ने याद दिलाया कि ज़ेरे अताब रहने के बावजूद परवेज खटक आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ वफादार रहे। उनके बकौल इमरान खान के मुक्तदर इदारे के साथ माज़ाराई के बाइस उन्होंने पार्टी की सूबाई सदारत से अलहदगी इख्तियार की। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि परवेज खटक और असद कैसर मुस्तकबिल का सियासी लाए अमल तय करने के लिए आपस में सलाह मशवरे का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ताहम सलीम साफी का कहना था कि पीटीआई छोड़ने वालों पर किसी एक सियासी जमात में शामिल होने की पाबंदी नहीं है। उनके बकौल पीटीआई छोड़ने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप की नई मुजव्विजा पार्टी के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी शामिल हो सकते हैं। उनके बकौल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक धड़ा अब भी इमरान खान के साथ वफादार है, लेकिन आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। सलीम साफी के बकौल चौधरी शुजात हुसैन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी अब मुनज़्ज़म हो रही है, ताहम जहांगीर तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग काफ के मुस्तकबिल का दारोमदार इस्टेब्लिशमेंट की मंशा पर ही होगा। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो खुद फौरी रिहा नहीं होना चाहते। वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो जाते मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं तब जेल से बाहर जाऊंगा जब मैं इमरान खान का जानशीन बन चुका हूंगा। अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं तो पार्टी का सरबराह मैं बन जाऊंगा और बाहर जाकर पूरी की पूरी पार्टी आपके हवाले कर दूंगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई का कहना है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, लिहाजा इसे ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के जरिए इस सियासी बुहरान को खत्म किया जा सकता है। उनके बकौल इमरान खान समेत तमाम क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर हुकूमत तैयार दिखाई नहीं देती। शौकत यूसुफजई का कहना था कि परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ा है, लेकिन वो अब भी पीटीआई का हिस्सा हैं। ख्याल रहे कि परवेज खटक और असद कैसर के अलावा साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक वजीर आला महमूद खान, साबिक वज़रा आतिफ खान, मुराद सईद, साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी जैसे आम रहनुमा 9 मई के वाकयात के बाद से रूपोश हैं। पेशावर के सीनियर सहाफी इरफान खान कहते हैं कि परवेज खटक की जानिब से पार्टी ओहदा छोड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी रहनुमा और कारकुन भी कोई फैसला कर सकते हैं। इरफान खान का कहना था कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी मकबूलियत पर बड़ा मान है, लेकिन अब बज़ाहिर यहाँ भी हवाओं का रुख बदल रहा है। उनके बकौल असद कैसर, साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान, शौकत यूसुफजई और कामरान बंगश जैसे नजरियाती कारकुन अब भी इमरान खान के साथ खड़े नजर आते हैं। ख्याल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। 2018 के इंतखाबात में भी पीटीआई सूबे में 2/3 अक्सरियत से इख्तिदार में आई थी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।